Please subscribe my channel. मोड़े बाबा को आप शिव की आराधना किस भाव से कर रहे हैं? आप शंकर को कैसे रिझा रहे हैं? मेरी जीजियों, शिव के मंदिर में केवल एक लोटा जल देने के लिए मत जाओ। शिव के मंदिर में अगर जाओ तो लोटा भर जल के साथ में अपना दिल भी बाबा को देकर आओ तो समझो कि तुम्हारा कार्य सफल हो। केवल मंदिर में गए, जल चढ़ाया, आ गए, वो श्रेष्ठता नहीं। अपने मन से, अपने दिल से बाबा से बात तो करो। कितनी धूप है, इतनी कड़कड़ाती हुई गर्मी में आप लोग बैठकर कथा सुन रहे हो, 200-500 रुपये खर्च कर कर आए हो। कुछ नहीं तो ऑटो के 50-100 रुपये तो तुमने खर्च करे होंगे। बस का टिकट लिया होगा 100-150-200 रुपये का, तब जाकर यहाँ पहुँचे हो। अब यहाँ आने के बाद भी आप उस समय को व्यर्थ गंवा दो तो आपका जीवन बेकार है। यहाँ दीवार के अंदर गेट से प्रवेश जब तुम अंदर करो, गेट से प्रवेश करते समय तुम अपने भीतर का अहंकार, अपने घर छोड़ो और बैठकर बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मैं अपने दिल से आपको निवेदन करने आई हूँ कि मेरे मन की ये मुराद है। बाबा मैंने आपका स्मरण किया है, बाबा मैंने अरदास करी है, आप उसको स्वीकार करना। और मेरे बाबा अगली बार जब कथा हो तो इस व्यासपीठ पर मेरा भी पत्र पहुँचे, ऐसी करुणा तो स्वीकार। शिव पर करा भरोसा टूटता नहीं। पक्षी और मनुष्य में एक बड़ा अंतर है। पक्षी और मनुष्य में एक सबसे बड़ा अंतर है। पक्षी अपने साथ के पक्षी को उड़ाने का प्रयास करता है और मनुष्य उड़ता हुआ व्यक्ति को गिराने का प्रयास करता है। इन दोनों में पक्षी और मनुष्य में बड़ा अंतर है। पक्षी, एक पक्षी अगर उड़ नहीं रहा है उसको उड़ाने का प्रयास करेंगे। पक्षी उड़ नहीं रहा है उसको उड़ाने का प्रयास करेंगे। पक्षी सामूहिकता में एक साथ आकाश में उड़ते हैं, उड़ाने का प्रयास करते हैं। एक पक्षी थक जाता है, दूसरा पक्षी उससे कहता है घबराना नहीं, मंजिल आने वाली है, उड़ते रहे, मंजिल आने वाली है, और आगे बढ़ना है, और ऊपर जाना है, उड़ते रहे, मंजिल आने वाली है। पक्षी अपने साथ के पक्षी को मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करता है और मनुष्य कोई उड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, बहुत उन्नति कर गया, बहुत तरक्की कर गया, तो मनुष्य अंदर से ईर्ष्या रखकर उसका पांव पकड़कर खींचने का, जमीन पर गिराने का प्रयास करता है। निवेदन है, पक्षी सामूहिकता में रहकर दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और मनुष्य सामूहिकता में मिलकर एक दूसरे को गिराने का प्रयास करते हैं कि अपन इकट्ठे होकर इसको जमीन पर पटक देंगे। ये आगे कैसे बढ़ गया, ये तरक्की कैसे कर गया, ये कुर्सी पर कैसे बैठ गया, ये सिंहासन पर कैसे बैठ गया, ये आगे कैसे बढ़ गया, इसके पास पद कैसे आ गया, इसके पास पैसा कैसे आ गया, इसके पास प्रतिष्ठा कैसे आ गई। उसको दिखता नहीं है कि उसने पूर्व में मेहनत कितनी करी है। उसको दिखता नहीं है कि उसने संघर्ष कितना करा। बस गिरा रहा। मेरा निवेदन इस व्यासपीठ के माध्यम से आप सबसे करूं, किसी के मरने के बाद कंधा दो मत दो, तुम्हारी मर्जी, पर उसके मरने से पहले अपने कंधे का सहारा उसको जरूर दे देना, जिससे वो जीते जी आगे बढ़ जाए। जीते जी आगे। होली आ रही है, 13 तारीख को रात्रि को होली जलेगी, 14 तारीख को खेली जाएगी। हमारे सीहोर में कुबरेश्वर बाबा के सुंदर आनंद में 5 मंदिर में हम भी केसरिया जल चढ़ाने के लिए बाबा को जाते हैं।
महादेव की होली सीहोर में मनाते हैं, वो 15 मार्च की रहेगी। सुबह 9 बजे चमत्कालेश्वर मंदिर से हम निकलेंगे, बाबा को जल चढ़ाते हुए, गुलाल चढ़ाते हुए। जो सीहोर के आसपास के हैं, बाबा की आपने ब्रज की होली देखी होगी, काशी की मसाने की होली देखी होगी। एक बार योग लगे तो सीहोर में 15 मार्च को आकर सुबह 9 बजे जरूर होली देखें कि बाबा महादेव की होली कैसे हो रही। होली आ रही है, निवेदन है अगर किसी को कलर लगा रहे हो, रंग लगा रहे हो, या किसी को रंग में डुबो रहे हो, या किसी को रंग लगा रहे हो, तो प्रार्थना निवेदन, उस रंग को लगाते समय, उस रंग को लगाते समय प्रार्थना निवेदन है। उस रंग को लगाते समय इतना विचार जरूर करिएगा कि भगवान को, रंग लगाते समय इतना विचार जरूर करिएगा कि, रंग लगाते समय इतना विचार जरूर करिए कि हम जिसको रंग लगा रहे हैं, हम जिसको रंग लगा रहे हैं, इतना विचार जरूर करना कि इसके साथ जिंदगी में हम कभी अपना रंग बदलेंगे नहीं, इसको और गहरा करते जाएंगे, करते जाएंगे और करते जाएंगे। शंभु 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 शंभु, हम और गहरा करते चले जाएंगे और लगाते। शंभु पड़े मारू घड़ी रे घड़ी, करी न दर्शन आपो। शंभो शरण पड़े मारू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। कलर लगाओ, खूब लगाओ, गुलाल लगाओ, खूब लगाओ, पर जिसको रंग लगा रहे हो उसमें एक प्रेम का रंग भी जोड़ो कि हम आखिरी तक ये रंग ना बदले, ये रंग ना बदले। समय बदलता रहेगा, जीवन बदलता रहेगा, पर आज के मनुष्य भी अपना रंग बदल रहे हैं। जीवन का कोई ठिकाना नहीं, मनुष्य देह का कोई ठिकाना नहीं। माता पार्वती जी शिव जी की आराधना करती हैं, शिवलिंग का निर्माण करती हैं, पार्थिव लिंग का निर्माण करती हैं, पार्थिव लिंग का। कल एक बहन ने पत्र लिखा, हम अमरजीत सिंह मेहता जी के यहाँ जहाँ हम रुके हुए हैं वहाँ वो पत्र है हमारे कब्ज। उसने पत्र में लिखा कि गुरुजी जल कैसे चढ़ाएं, या भगवान से हमें अरदास करना हो, प्रार्थना करना हो, विनती करना हो तो कैसे करें। हमारा निवेदन है, जरूरी नहीं है कि आप मंदिर ढूंढोगे, जल चढ़ाने जाओगे। आप तो एक लोटा जल अपने बगीचे में, अपने घर में पौधा हो, वृक्ष हो, कोई गमला हो, उस गमले में भी अगर मिट्टी का ढेला उठाकर एक लोटा जल अगर आप उस पर समर्पित कर रहे हो तो भी वो शिव स्वीकार कर रहा है। शिव स्वीकार कर रहा है। भगवान शंकर उसको स्वीकारेंगे। आप गमले में भी अगर पार्थिव लिंग का निर्माण कर रहे हो, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल एक मिट्टी के ढेले को उठाना है, गमले के अंदर ही रखा है, एक लोटा जल बाबा को चढ़ा दिया, बाबा से प्रार्थना कर ली, बाबा से विनय करा, उसने स्वीकार। जरूरी नहीं कि आप कहीं जाओगे तो स्वीकार होगा। शुक्र आपने दिल से, हृदय से शिव को कहा, शिव ने स्वीकार।
शिव को कहा और शिव ने स्वीकार किया। आ जाइए, क्या हुआ, आ जाओ। और शंभु बेल पर पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आको। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आको। शंभु शरण में पड़ी मांगो घड़ी। शिव से प्रार्थना, शंकर से विनय निवेदन आप जितना दिल से करेंगे, जितना भाव से करेंगे, जितना हृदय से करेंगे, शिव उसको स्वीकार करे, शंकर उसे स्वीकार करे। आप केवल उसको भाव से पूछिए, आप उसको दिल से निवेदन करिए, आप दिल से उसको कहो। पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, पार्थिव शिवलिंग की आराधना करी, पार्थिव शिवलिंग की विनय करा, निवेदन करा, अर्चना करी। और पार्थिव शिवलिंग का पूजन माँ पार्वती जी करती हैं। भगवान शंकर पार्वती जी की परीक्षा लेते हैं, बार बार लेते हैं। शिव कुछ देगा तो पहले तुम्हें तोल लेगा। शंकर देने से पहले तुम्हें तोल लेगा। थोड़ी परीक्षा ज्यादा देना पड़ सकता है। आप में से कई लोग हैं जिनके मन के बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उसमें से एक प्रश्न कई लोगों का होता है कि बताओ, जो भगवान को ज्यादा भजता है दुख उसी की किस्मत में ज्यादा लिखा होता है। पड़ोसी 2 अगरबत्ती नहीं लगाता, और पड़ोसी जब 2 अगरबत्ती नहीं लगाता और भगवान ने उसकी किस्मत में सुखी सुख लिख दिया, उसका तो गाड़ी ने, बंगला ने, जमीन ने, जायदाद सब भगवान ने दे दिया, और हम भगवान को पूछते हैं, भगवान ने हमको दुख ही दुख दे दिया। ए भाई, ये विचार अपनी बुद्धि में लेकर मत आओ, बल्कि ये विचार लेकर आओ कि सोने को जितना तपाया जाएगा, जितना तपाया जाएगा, सोना उतना उतना निखर कर आएगा, और निखर कर आएगा तो क्वालिटी अच्छी बनती चलती। निखरने दो, आप जितना निखर सकते। बाबा थोड़ा तपाएगा, थोड़ा कष्ट दे सकता है, थोड़ी थोड़ी फाइलें ज़्यादा मोटी होती है तो निपटने में समय लग सकता है। एक फोटो लगा, एक पत्र है, जरा ध्यान दे। गुरुजी किरण गोयल, जिला मानसा, बरेठा, मंडी से रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकते हैं। किरण गोयल, जिला मानसा, बरेठा, मंडी से रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिलाकर एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। अब इसमें मेरे पति के पाँव में एक बीमारी हो गई जो 20 साल से है, जिससे पति के पाँव से, पहले पाँव को देखेंगे आप लोग एलईडी पर, पाँव से 20 साल से लगातार खून बहता। और उस बहन ने लिखा, वो किरण गोयल ने लिखा, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है भारत का जिसके पास इलाज ना करवाए। पूरे भारत का ऐसा कोई विशेष डॉक्टर नहीं जिसके पास इलाज ना करवाए। शरीर में से ये पाँव का फोटो है, जिसमें से लगातार रेगुलर पाँव में से खून बहता ही रहता है, लगातार पाँव में से खून बहता है। 20 साल हो गए।
और 20 सालों से जख्म जैसा कि जैसा ही है। डॉक्टर इसको कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, पर इलाज इसका नहीं। तब 2023 में किसी के कहने पर, पड़ोसन के बोलने पर मैंने कथा श्रवण करना प्रारंभ करा। और 2023 में किसी के काम से पड़ोसन के घर गई, और काम से जब पड़ोसन के घर गई तो वहाँ पर आपकी कथा हो रही थी। बस वहीं से मुझे भी भोलेनाथ की कथा से लगन हो गई और मैं भी सुनने लगी। तब से बाबा की कृपा ऐसी हुई, 1 लोटा जल शिव जी पे चढ़ाती, 1 बेलपत्र लाती, पति को देती, और बाबा की कृपा से अब उनके पाँव से खून निकलना बंद हो गया और पाँव ठीक होना प्रारंभ हुआ, जो 20 साल से हो रहा है। 20 वर्ष जो लगातार होता रहा। मेरा नाम किरण गोयल, जिला मानसा, बरेठा, मंडी से रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर क्या करता है, शंकर कैसे करुणा करता है, शिव क्या करता है, शंकर भगवान कैसे करुणा करते हैं, ये किसी को नहीं, किसी को नहीं। आप तो उसको पुकारो, हृदय से विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। और दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। राधे तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, ओ तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, ओ तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, ओ तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ,
दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ। राम जय राधे। तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, ओ तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, ओ तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ। तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, ओ मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, ओ मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, ओ मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, आके दर्शन दिया, ओ भोलेनाथ आके दर्शन दिया, ओ भोलेनाथ ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ
दिया लेना ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ ये क्या दिया ओ भोलेनाथ ये क्या कर दिया ओ